स्लैम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम EBS का गोल्डन पेपर टेस्ट सीरीज़ 5 लेकर आ रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपकरण कौन सी है, बताइए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या डायलाइजर बोलते हैं उसको, या पेसमेकर, या फिर CT स्कैन, या ऑक्सीजनरेटर। बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला उपकरण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेसमेकर। पेन कॉपी हाथ में लें और EBS का मॉडल पेपर आप चेक करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यदि आप 26 और 27 के आसपास कर रहे हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, या फिर विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का जो है आकलन करना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देख करके हमें आंसर बताइए क्या होगा। क्या ये होगा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, या फिर अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। EBS एकीकरण है, बताइए EBS जो एकीकरण है वो क्या है। पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का एक समूह है, या विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का है, या फिर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का है, या फिर पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का है। बताइए EBS जो एकीकरण है वो किसका एकीकरण है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। और प्रत्येक इस पेपर को करने के बाद प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, ये तीनों का ही अध्ययन EBS के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? EBS, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 124। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, बताइए। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोएड़ा, कमल, गुलाब, या फिर मोगरा। बताइए क्या होगा राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोएड़ा है। क्या है? रोएड़ा। जबकि भारत का जो है वो कमल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। लोक देवता दे रखे हैं एक साइड में और एक साइड में दे रखे हैं उनके स्थान। आपको ये बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। क्या गोगा जी गोगामेडी से संबंधित हैं, या फिर मल्लीनाथ जो है वो पिचियाक से संबंधित हैं, या पाबू जी कोलू से संबंधित हैं, तेजा जी पर्वतसर से संबंधित हैं। बताइए इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मल्लीनाथ, क्योंकि जो मल्लीनाथ हैं वो पिचियाक से संबंधित नहीं है। ये मल्लीनाथ जो हैं वो बाड़मेर से संबंधित हैं। कहाँ से? बाड़मेर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 126। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ किसका जो है मुख्य आकर्षण होता है, बताइए। घना पक्षी विहार है जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। पहले तो आप ये बताइए कि जो घना पक्षी विहार है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है घना पक्षी विहार अभयारण्य है, ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में है। तो यहाँ पर का मुख्य आकर्षण क्या है आपको बताना है। कुरंजा, गोडावण, साइबेरियन क्रेन, या फिर कोयल। यहाँ पर क्या है जो मुख्य आकर्षण है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइबेरियन क्रेन, क्योंकि साइबेरियन जो क्रेन है वो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। लगभग 300 प्रजातियाँ, विदेशी प्रजातियाँ यहाँ पर आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127। वायु जनित रोगों का समूह क्या है, बताइए। जो वायु से जो रोग फैलते हैं उनका समूह बताना है आपको। सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, या फिर एड्स, हैजा, क्षय, या फिर जुकाम, मधुमेह, एनीमिया, या फिर कैंसर, घेंगा, जुकाम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर क्या होगा बताइए। वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग का विश्लेषण करिए। विश्लेषण करने से चीज़ें समझ में आती हैं और आपको क्या कहना है, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसको पढ़िए। बताइए कौन से जो रोग हैं जो वायु से होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया जो हैं
वो आपके वायुजनित रोग हैं। चलिए 128, निम्नलिखित में से एक पूर्ण फल क्या है बताइए। एक पूर्ण फल कौन सा है आपको बताना है। अमरूद, आलू, मूली, गाजर, इसमें से पूर्ण फल क्या है बताइए। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आंसर। देखिए आलू है वो ज़मीन में से निकालते हैं, गाजर है वो भी ज़मीन में उगाते हैं, मूली है वो ज़मीन में उगाते हैं, लेकिन एक पूर्ण फल यानी पेड़ भी हो, उसमें फूल भी खिलते हों, और उसका जो पूर्ण फल है उसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा अमरूद। क्या होगा? अमरूद, जिसके बीज भी हों। क्वेश्चन नंबर 129, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। इसमें विधियाँ दे रखी हैं, जिनमें से कौन सी विधि है जो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की नहीं है, उसको आपको बताना है। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, या फिर समस्या समाधान। बताइए। यहाँ पर लगभग 98% जो बच्चे हैं वो इसका आंसर गलत करेंगे। सही आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा इसका आंसर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके घर पर मोबाइल हैं उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता हो। आपको ऐसे रोगों का समूह चुनना है जो मच्छरों से फैलता हो। किससे? मच्छरों से। बताइए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या फिर मलेरिया हैजा मियादी बुखार, या फिर मलेरिया डेंगू हैजा, या फिर मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। बताइए कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। और आपको पता होगा कि साइकोलॉजी की हमारी जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 17वां मॉडल पेपर अब आ जाएगा 10 बजे तक, उसको देखना ना भूलें। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम डेली साइकोलॉजी का मॉडल पेपर लाते जाएंगे और आप देखते जाओ और अपने को मजबूत बनाते जाओ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये जो हैं वो आपके मच्छरों से फैलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। बताइए। चित्रकला की कौन सी ऐसी शैली थी जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, या फिर किशनगढ़ शैली। बताइए कौन सी शैली थी जिसको फैयाज अली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। एकल जो परिवार है उसमें कौन सा गुण विकसित होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय क्षमता, एकाकीपन, या फिर उपरोक्त सभी। जो बच्चे हैं जो एकल रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है, स्वयं निर्णय क्षमता भी पैदा होती है और एकाकीपन भी उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए सार्वत्रिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप कौन सा है बताइए। जो सार्वत्रिक रुधिरदाता यानी सभी को जिसमें से रुधिर दिया जा सकता है वो ग्रुप कौन सा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, या फिर ग्रुप ओ। बताइए कौन सा ग्रुप है जिसको सभी को दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उसका हो जाएगा ओ। इसको सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। और जबकि सर्वग्राही जो ग्रुप है यानी कि सभी से जो ग्रहण कर लेता है वो ए बी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। तो लोक देवता जो तेजाजी हैं उनको कहाँ के मेले में याद किया जाता है आपको ये बताना है। देशनोक जो कि बीकानेर में है, पुष्कर जो कि अजमेर में है, पर्वतसर नागौर में है, पोखरण जो कि जैसलमेर में है। बताइए लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करें क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्वतसर। पर्वतसर में तेजाजी का एक भव्य मेला लगता है जो कि आय की दृष्टि से संपूर्ण मेलों में सबसे ज़्यादा आय तेजाजी के पर्वतसर के मेले में जो है आती है। बाल श्रमिक माना जाता है। बताइए यदि किसी बच्चे को श्रमिक माना जाएगा, बाल श्रमिक माना जाएगा यदि वो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, 16 वर्ष से कम उम्र का हो, 9 वर्ष से कम उम्र का हो, या फिर 18 वर्ष से कम उम्र का हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वह 14 वर्ष से कम उम्र का हो तो उसको बाल श्रमिक माना जाएगा। चलिए 136 क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। जो गोगा जी हैं लोक देवता उनके थान हैं वो कौन सी पेड़ के नीचे पाए जाते हैं।
देखिए पंचपीर, 5 लोक देवता पंचपीरों के नाम से जाना जाता है, जिनमें से प्रमुख नाम गोगा जी का भी है। तो वो गोगा जी के थानों को किस नाम से जाना जाता है और किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। तो लोक देवता गोगा जी के थान क्या खेजड़ी के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, पीपल के, बरगद के या फिर नीम के, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेजड़ी। क्या हो जाएगा, खेजड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एकलिंगनाथ जी का निर्माण किसने करवाया था। तो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। ये किसने करवाया था, आपको ये बताना है। उदय सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने या फिर जय सिंह चौहान ने, किसने करवाया था बताइए। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था बप्पा रावल ने 7वीं शताब्दी में, जब बप्पा रावल अपने अभियान को लेकर के राजा मौर्य को हरा करके, राजा चित्रांगद मौर्य को हरा करके और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर निर्माण करवा कर स्वयं को उसका दीवान घोषित करवा कर उस पर राज करता रहा, तो उसका नाम बप्पा रावल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, चोकला, मंगरा, पुगल किस पशु के प्रकार हैं। देखिए चोकला, मंगरा, पुगल हैं वो कौन से पशु के जो है नस्ल हैं, भेड़ की, बकरी की, ऊँट की या फिर गाय की, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा भेड़, यानी भेड़ की जो नस्ल हैं, क्या है, भेड़ की नस्ल हैं। आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बड़ेला कहाँ पहना जाता है, फेड़ी कहाँ पहनी जाती है, हाँस कहाँ पहना जाता है और मुंदड़ी जो है वो कहाँ पहनी जाती है। 139 का आपको आंसर देना है, बताइए। तो इसको क्या आंसर होगा बताइए इसका, और ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं ABCD 1 2 3। आप इसको जो है ज्वाइन कीजिए, जोड़िए इनको, कैसे जोड़ेंगे आप। चलिए हम आपको जोड़ के बताते हैं। जो बड़ेला है, फीणी है, फीणी कहाँ पहनी जाती है, हाँस कहाँ पहना जाता है, मुंदड़ी कहाँ पहनी जाती है, आपको ये बताना है। देखिए मुंदड़ी है वो अंगुली में पहनी जाती है और हाँस है वो गले का हार होता है ना, उसी तरीके से हाँस भी होता है एक, जो कि गले में पहना जाता है। फीणी जो है वो नाक की है और बड़ेला जो है वो कान में पहना जाता है। इस तरह से आपका जो है A में सेकंड और B में फर्स्ट, C में 4 और D में थर्ड आंसर हो जाएगा। C में 4 D में थर्ड, तो देखिए पहला आपका आंसर हो जाएगा, C में 4 D में थर्ड। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, आपको बताना है। पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति है जो पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में कोई पाठ पढ़ा रही है, तो वो प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना होगा, बताइए क्या प्रभावी रहेगा। आपके कुछ ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का चार्ट बनवाया जाए, या फिर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाया जाए, या फिर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहा जाए, या फिर किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर जो है भाषण जनरेट किया जाए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से पढ़िए सवाल को और ऑप्शंस भी पढ़िए, इसका सही आंसर दीजिए। लगभग 98% इसका सवाल का गलत आंसर देने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, बताइए। रतौंधी, थकान, बेरी या फिर स्कर्वी, बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो जो रतौंधी है वो विटामिन A की कमी से होता है, और बेरी है जो विटामिन B की कमी से होता है, और तो यहाँ पर C की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम स्कर्वी है। चलिए क्वेश्चन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और हमारे गोल्डन टेस्ट सीरीज़ ABS की चल रही है, इसी तरह से साइकोलॉजी की भी चल रही है और हिंदी की भी चल रही है, उनको देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, डीग किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। डीग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जल महलों के कारण, देवाला देव अभयारण्य के कारण,
कृषि के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए डीग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डीग जो है वो भरतपुर में स्थित है और ये जो प्रसिद्ध है वो जल महलों के लिए कारण है जो प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाता है? बताइए कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाएगा? फड़, बातिक, साझी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा फड़, क्योंकि फड़ पर ही ऐसा किया जाता है। चलिए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी आपको बताना है मोर, कबूतर, घोड़ावण या फिर तोता। देखिए यदि हिंदुस्तान की बात करें भारत की, तो भारत का जो राज्य पक्षी वो है मोर, उसको राज्य पक्षी मोर कहा जाता है। लेकिन यदि राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा घोड़ावण, जिसको भूल भुलैया, सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर, बारां आदि स्थानों पर पाया जाता है। 145, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? बताइए सावन के महीने में कृष्ण पक्ष षष्ठी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, ऊब छठ, घोड़ला या फिर फुलडौल। बताइए कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है ऊब छठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? वर्गांतराल, परिसर, बारंबारता या फिर ऊपरी सीमा। बताइए जो मिलान चिन्हों का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितने भी मोबाइल आपके पास हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर तो ज़रूर करना है और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 147, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह वो शुक्र को कहा जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बताइए किसको कहा जाएगा? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या फिर शुक्र को। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जबकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। शनि जो है जो वलय से बना हुआ एक ग्रह है। भारत द्वारा मंगल पर भेजे गए यान मिशन का नाम क्या था? बताइए अभी जो भारत का भेजा गया था जो कि काम नहीं किया था, जो कि ख़त्म हो गया था वहाँ पर, तो उसका क्या नाम था? बताइए मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्र मिशन, गगन मिशन या फिर एस्ट्रोसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए और अपनी सफलताएं सुनिश्चित करिए। क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्स ऑर्बिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, पोलियो का कारण क्या? बताइए पोलियो किससे फैलता है? जीवाणु से, कवक से, कीट से या विषाणु से? किससे फैलता है पोलियो? बताइए पोलियो जो फैलता है वो फैलता है आपका विषाणु से। पोलियो का जनक है वो विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत में जल्दी ढकी हुई अवस्था में रहता है? आपको बताना है कि कौन सा जल स्रोत है जिसमें जल जो है वो ढका हुआ रहता है। नाड़ी में, टाँका में, नाडा में या फिर खड़ीन में। देखिए नाड़ी नाडा है जो जिनको नाले कहते हैं अपन, उसमें पानी बहता है उनको कहा जाता है। खड़ीन जैसलमेर में खड़ीन जो कृषि की जाती है पानी भर करके खड़ीन में, वो खड़ीन कहा जाता है। टाँका किसे कहते हैं? देखिए टाँका घरों में बनाया जाता है जो कि बारिश के पानी को छत से डायरेक्ट एक पाइप के द्वारा उस टाँके में कर दिया जाता है, जिससे टाँका भर जाता है और उस टाँके को ढका जो है रखा होता है। अतः जो टाँका ढकी हुई अवस्था में जो पानी रहता है वो उसका आंसर जो है वो टाँका हो जाएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साइकोलॉजी की गोल्डन टेस्ट सीरीज़ को नहीं भूलें, उसको रोज़ाना देखना ही देखना है और उसके जो PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एवरीवन।